कल फीमेल के पर मैं खोल कर चला गया था और मुझे सबसे पहले देखना है हमारे कबूतर कहाँ गए। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर होंगे, किधर गए, यहाँ पर भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है, सामने कहीं नज़र भी नहीं आ रहे। मुझे तो लगता है कहीं उड़ ही गए हैं, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। यहाँ पर रात को मैं बिठा कर गया था, यहाँ पर पानी भी नहीं डाला मैंने, गलती की, पानी डाल देता, दाना डाल देता, यहीं पर खाते। छत पे तो नहीं बैठे हुए, यहाँ नीचे भी नहीं है, उड़ गए। माशाल्लाह से मेरे लव बर्ड ने मीटिंग करना शुरू कर दी है। अभी मेरे सामने ये उड़ कर जो चला गया, ये मेल है और ये वाली स्टिक पे फीमेल बैठी हुई है, इनका पेयर लगा हुआ है, तो ये मीटिंग कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं वहाँ से परेशानी में भागता भागता यहाँ पर पहुँचा कि अपने कबूतरों को ढूंढूं, तब मुझे पता चला ये दोनों मोहतरम और मोहतरमा यहाँ पर बैठे दाना खा रहे थे और साथ में पानी पी रहे थे। अब्बू यहाँ पर बैठे हुए थे और जब मैं यहाँ पहुंचा तो अब्बू मुझे इतनी खुशी से बता रहे थे मैंने तुम्हारे लिए 2 कबूतर पकड़े हैं। तो मैंने अब्बू से पूछा क्या हुआ। अब्बू ने बताया कि मैं सुबह यहाँ पर बैठा हुआ था, कबूतरों को निकाला और मैंने सामने देखा वहाँ पर 2 कबूतर बैठे हैं और मैं जाकर पकड़ लाया। और बुरी खबर तो यह है कि अब्बू ने फीमेल के पर ही निकाल दी हैं। तो फिर मैंने ऐसे किया, मैंने कहा मैं इतने दिनों से वहाँ पर मैंने रखे हुए थे और मैं उनको ट्रेन कर रहा था नीचे लाने के लिए और आप पकड़ कर ले आए और साथ में फीमेल के पर भी निकाल दिया। फीमेल उड़ तो लेती है, 2-3 पर निकाले हैं लेकिन ज़्यादा नहीं उड़ पाती। और मेल जो है ना, कभी यहाँ से उड़कर उधर चला जाता है, कभी उस छत के ऊपर चला जाता है, तो ये एक टेंशन हो गई है। तो अभी मुझे इनको दोबारा से पकड़ कर वहाँ उस छत पे लेकर जाना है। अब वहीं पर इनको दाना पानी डालूंगा जब तक हमारी फीमेल के पर नहीं आ जाते। तो जल्दी से इनको पकड़ते हैं और वहाँ छोड़ते हैं। फीमेल बहुत ज़्यादा सुस्त होकर लेटी हुई है, इसको कुछ हो तो नहीं क्या, ओए कोई मसला तो नहीं है? नहीं ठीक है, ऐसी लेटी हुई थी सुकून के लिए। एक फीमेल ये है और एक फीमेल वो है और उस तरफ वाला मेल है। मजनू के साथ तो पक्की वाली दोस्ती होगी ना। आ जाओ मजनू, लैला को भी ले आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खा लो। शाबाश मेरा बेटा, बहुत अच्छी बात है, शुक्र है अब इनकी मेरे साथ दोस्ती हो चुकी है। अब मेरे से शर्माते नहीं है, जैसे पहले नाराज़गी थी ना। ओए इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है लैला को, सारा खा गया, सारा खा गया। चलो ये भी खा लो। कहाँ जा रही हो, खा लो। अब नहीं खाएगी, मजनू लेकर निकल गया। पहले हम छोड़ते हैं फीमेल को, फिर मेल को। पानी को यहाँ पर रख देते हैं, नीचे से दाना उठा कर लाता हूँ और यहाँ फेंक देता हूँ। चलो चलो उस साइड पे जाओ, जाकर पानी पी लो। बेचारे यहाँ पर आए हैं, बिल्कुल चुप चुप हो गए, उदास हो गए। उस तरफ ज्यादा परिंदे थे ना, तो मुझे लगता है वहाँ पर थोड़े खुश थे। मास्टर केज में अब मैं ज्यादा नहीं आया करूंगा क्योंकि एक मसला हो गया। यहाँ पर जो 3 अंडे थे ना, ये वाली फीमेल मुझे देखते ही नहीं यहाँ से भागकर उधर चली जाती है, उनके ऊपर बैठती नहीं है। अभी मैं सिर्फ इसलिए आया तो मुझे एक बटेर जो है ना उस कार्नर में बैठा हुआ सुस्त लग रहा था और वो यही वाला है। सुस्त हो ना, इधर हो, मैं तुम्हें बताऊं तुम सुस्त हो या तुम ठीक हो। नहीं ये तो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे ही सुस्त सुस्त लग रहा था, ये देखे। और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा भी हो चुका है, इसको छोड़ते हैं पता चल जाएगा। नहीं ये सुस्त बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा वाला कहाँ गया, ये डायमंड अब, और ये वाली फीमेल इस मेल की, और एक और कहाँ गया, एक उस तरफ भाग रहा है। दोस्तों मैं 2 दफ़ा स्पेशली इनके लिए गया फीमेल लेने के लिए, लेकिन इन बटेर की फीमेल मुझे मिले ही नहीं। एक दफ़ा एक मेल मुझे मिला और एक दफ़ा कुछ मिला ही नहीं। तो जब भी मुझे मिलेंगी ना, मेरी कोशिश तो है कि मैं बहुत जल्द इनके लिए कहीं ना कहीं से फीमेल की बटेर ढूंढ के ले आऊँ। माली भाई इन क्यारियों के अंदर रात को ही आलू लगा गए थे और माली भाई ने इतना फिट काम किया ना, सिर्फ यहाँ पर हमें पाइप रखना पड़ेगा, यहाँ से पानी इधर जाएगा, यहाँ से घूम कर ऐसे, और इस जिग जैग में होता हुआ ना पानी यहाँ कार्नर तक पहुँच जाता है। रात को हमने पाइप सिर्फ यहाँ पर रखा और वहाँ तक पानी पहुँच गया। एक इन कांटों की जैसे जो जंगली चिड़िया होती हैं वो इन सब्जियों को नहीं खा पा रही, और दूसरा उस बॉर्डर की वजह से परिंदे अब इधर आ नहीं पा रहे, तो वो भी इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। इसीलिए हमने यहाँ पर सब्जियां भी लगा दी हैं और कुछ पनीरियाँ आज भी आ चुकी हैं जो कि हमें लगानी वो हैं। किधर, इधर नहीं है, वो शायद उस तरफ पड़ी हुई हैं। तो आज माली भाई वो भी लगाएंगे जिनमें शिमला मिर्चें और कुछ और सब्जियां हैं, जैसे हमने यहाँ पर लगाई थी ना, इसी तरह उन बॉर्डर में भी लगेंगी। मेरे 3 बजे सुस्त बैठे हुए हैं, क्या मसला है हुए, इतने सुस्त क्यों बैठे हुए? ये तो पट्टा है, मतलब बिल्कुल जो बच्चे लाकर मैंने यहाँ पर छोड़े थे ना, उनमें से एक है और वो वाले बड़े हैं। मुझे लगा राजा के पर गिर गए और राजा के पर नहीं निकलेंगे, लेकिन रात को मैंने राजा को पकड़ कर देखा, इसके माशाल्लाह से सारे पर निकलते आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है 1 या 2 महीने तक हमारे राजा के सारे पर आ जाएंगे। उधर से हेरिटेज को हम इधर लाए और ये बेचारे यहाँ पर छुप के बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हो? बाहर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। इधर तीनों इस गर्मी में क्या कर रहे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से, मुझे इनको बाहर निकालना है। ये दोनों तो खुद भागकर बाहर आ चुके हैं, ये नहीं आ रही, मुझे लगता है इसने अंडा देना इसलिए बैठी हुई है। यहाँ पर दाना खत्म हो गया, इनको दाना थोड़ा सा डाल देते हैं
हमारा दाना डालने वाला बर्तन टूट गया तो हमने बोतल को काट करना ये जुगाड़ कर लिया। अंडा 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 है ही नहीं, अंडा है ही नहीं, अंडा है ही नहीं। अंडे वो एक मुर्गी कॉर्नर में बैठी हुई है, वो अंडा देगी तो उठा लेंगे। अब घर वाले भी चालाक हो चुके हैं, एक अंडा भी मिलता है ना उठाकर ले जाते हैं। उनको पता है कि यहाँ से कोई ना कोई अंडा पी जाएगा। और जो नई मुर्गियां मैं लाया था ना वो सारी यहाँ पर छुप कर बैठी रहती हैं। ये बड़ी वाली मुर्गियां और चीनी मुर्गियां यहाँ पर भी हैं। ये सारी मिलकर इन बेचारियों को मारती हैं ना, तो वो फिर डर से वहीं पर अभी तक वहीं पर घुसी हुई हैं। अल्फा ब्रावो चार्ली यहाँ पर नहीं है, मतलब यहाँ से जा चुके हैं। अल्फा ब्रावो चार्ली का बंडा खत्म हो गया ना, तो उन्होंने शोर मचाया हुआ था, तो अली उनको बाहर लेकर गया हुआ है ताकि वो कुछ खा लें, उनका पेट भर जाए। बस मैं जल्दी से जाता हूँ और उनके लिए ना बंडा ले आता हूँ। हमारे डायनासोर जो है ना ये सब परिंदों को मारते हैं, कभी लैला मजनू को, कभी कबूतरों को, कभी हेरिटेज को और कभी छोटू गैंग को। सिर्फ रानी और राजा को ये नहीं मारते, बाकी ये सबको मारते हैं। और मुझे तो इनका नाम अभी तक कोई माइंड में आ नहीं रहा, ना मैंने कोई रखा है, तो बस मैं इन्हें ऐसे ही ना प्यार से ना डायनासोर बोल देता हूँ। आज मैं पपकिन को और पिकाचू दोनों को यहाँ पर खुद उठा कर लाया हूँ, क्योंकि थोड़ी सी देर तक मुझे ज़ूम्बीज़ को भी निकालना है, तो साथ में मैं इनको भी निकाल दूंगा और फिर मैं इनको यहाँ पर देखता रहूंगा, फिर ये उनके साथ यहाँ पर खेलेंगे। सामने 2 लाफिंग डव बैठी हुई हैं और एक बड़ी बड़ी डव है, और उसका मेल ना छोटी वाली लाफिंग डव को तंग कर है। और मुझे इस तरह की 2 लाफिंग डव चाहिए, कहीं से मिल जाए ना तो मैं लाकर मास्टर केज में छोड़ दूं। हर दफ़ा मैं 3 चीज़ें लेकर जाता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे तीसरी चीज़ मिली नहीं है, यानी कि छिलका। तो उसकी जगह फिर मैंने ले लिया खल। अब्बू बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि खल लेकर आनी है, बकरों ने खानी है। खाते तो नहीं है, लेकिन अब्बू की फरमाइश पर ले जाते हैं। अब वो खाएँ ना खाएँ किस्मत। ये हमारी एक चीज़ आ गई, दूसरी वाली इस बाल्टी में डालते हैं। और ये रही खल, इसको तो मुझे भिगोना पड़ेगा। ये बेचारे तो जी भी नहीं सकते ठीक से, एक तरफ से लैला मजनू इनको मारते हैं, दूसरी तरफ से ये मारते हैं। और अब तो मजनू इतना ढीठ हो गया ना, हमारे राजा के पीछे भी लग जाता है, उसको भी मारता है। और इनको भी पहले मारता था, लेकिन अब ये उस तरफ हो गए हैं, तो अब वो इनको कुछ नहीं कह सकता। और दोस्तों मैं एक बहुत ही प्यारी और मज़े की चीज़ लाया हूँ। जब मैं वंडा लेने के लिए गया तो मुझे एक चीज़ नज़र आ गई थी, मैंने सोचा ये लेकर जाते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से दोस्त कह रहे थे कि ये लेकर आए। तो पता तो हो सकता है आपको शायद चल गया हो, लेकिन वहाँ उस तरफ मैं जाता हूँ ना, फिर मैं आपको आराम से दिखाता हूँ। चलो 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 वापस चलो। दरवाजा गलती से मैं खुला छोड़ आया, मैंने कुंडी नहीं लगाई, और ये 1 मिनट भी इन्होंने नहीं लगाया। मैं वहां तक भी नहीं पहुंचा, पीछे देखा तो यहाँ पर शोर मचाती हुई आ गई। किधर किधर, चलो 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 उधर जो अभी तुम्हारा पूल नहीं बना, जब वो वाला पूल बन जाएगा ना, तब मैं शाम के वक्त तुम्हें बुलाया करूंगा। ये बनने के बाद आप सब ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे कि इसको कलर करवाएं। कलर तो करवाना है इंशाल्लाह, 2-3 दिन तक कलर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक भाई का कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। कमेंट मैं आपके सारे पढ़ता हूँ, और वो ये था कि भाई इसके ऊपर ना रोब लाइट लगाएं, वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और ये आइडिया मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने क्या सोचा कि यहाँ RGB लाइट लगाएंगे, जब रात हुआ करेगी हम जलाया करेंगे, तो यहाँ पर ये बहुत ही फिट ना ऐसे एक मतलब लाइन सी बन जाया करेगी, और बीच में ये दरवाज़ा भी आया करेगा, तो बहुत प्यारी लगेगी। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ छोटा सा कछुआ, और इतना प्यारा और इतना क्यूट सा है ना, और बहुत तेज तेज भागता है। अभी कहाँ गया, वो भाग रहा है, ये देखें। ये मैं करीब आ रहा हूँ ना, तो इसने अपना सर और पाँव इस होल के अंदर कर लिए हैं, और मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊँगा। वो देखिए कितनी स्पीड में भाग रहा है, और यहाँ से भागता भागता ना उधर तक चला जाएगा। मैं वहाँ से 1-2 दफ़ा इसको पकड़ कर लाया हूँ, और अभी देखिएगा ये फिर इधर हो गया। ओए ओए किधर भाग रही हो, रुको रुको रुको, चलो इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ। वो फिर वापस इधर आ गया, ये इस साइड पे जा रहा है, पता नहीं इस साइड पे क्या चीज़ है। और मैं तो सोच रहा हूँ ना इसकी अपने खरगोश के साथ रेस लगवाते हैं, ये वाकई बहुत तेज़ भाग रहा है। अभी वो देखें कहाँ तक चला गया। दोस्तों ये एक तो बहुत प्यारा है, मासूम और क्यूट है, ये फिर बाहर आ गया। इसे टांगे में निकाली, और इसके छोटे छोटे नाखून है जो कि मेरे हाथ पे मार रहा है। अभी ना एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर छोड़ें, ट्रैक पे छोड़ते हैं, यहाँ पर इसको छोड़ते हैं। चलो भागो, चलो जाओ 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 जाओ। अभी ये जाना शुरू कर देगा, मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ। ये मुझे देख कर ना ऐसे वो निकल गया, जा रहा है फिर चलना स्टार्ट हो गया। दोस्तों जब से क्लीनर फिश आई है ना, माशाल्लाह से हमारे एक्वेरियम काफ़ी हद तक इन्होंने साफ़ कर दिया है। ये ऊपर वाले पत्थर तो बिल्कुल वाइट होते जा रहे हैं, सिर्फ ये वाले ब्लैक हैं जहाँ तक इनकी पहुँच नहीं है। और इस कछुए को अभी मैं एक्वेरियम के अंदर छोड़ने लगा हूँ। मैं जिन भाई से लाया हूँ उन्होंने मुझे गारंटी दी है कि ये मछलियों के साथ ही रहता है, और अगर आपकी एक मछली को भी इसने कोई नुकसान पहुँचाया तो मैं आपको मछलियाँ फ्री में दूंगा। तो अभी इसीलिए हम इसको यहाँ पर अंदर छोड़ने लगे हैं, और देखते हैं कि इसका क्या रिएक्शन होता है पानी के अंदर जाने के बाद। ये मछलियों को कुछ कहता तो नहीं है, या फिर मछलियाँ इसको तो कुछ नहीं कहती। तो यहाँ से ढक्कन को उठाते हैं और इसको ऐसे यहाँ पर फेंक दिया। कहाँ गया, ये रहा।
ये तो अच्छे बल्ले से घूम रहा है, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। कहाँ गया, ऊपर आ गया, सर बाहर निकाल लिए, सांस ले रहा है। इससे ना प्रेशर इतना ज़्यादा ना कि इधर पीछे आ जाता है, उधर जाता है, फिर इस प्रेशर से ना से पीछे आ जाता है। और अभी यहाँ पर घूम रहा है। और ये देखें ये कहाँ पर आ गया, ये तो पाइप के साथ चिमट करने इधर कॉर्नर में आ गया और उसने पाइप को ऐसे टेढ़ा कर दिया। और अगर इसने ऐसे ही किया ना तो ये तो सारा पाइप ऐसे गिरा देगा, तो मुझे इसको निकालना पड़ेगा। सगर फिश भी हमारी यहाँ पर है, लेकिन ये मछलियाँ तो नहीं करती, ये तो सिर्फ सुकून से चिपटी रहती है और खाती रहती है। ओए चलो यहाँ से आगे पीछे हो जाओ ना। ये तो हिल जुल ही नहीं रहा, ये तो बहुत ज़्यादा ढीठ है। किसी मछली को चला गया, शुक्र है चला गया। अब मैं इस पाइप को ना यहाँ से ऐसे सीधा कर देता हूँ। ये अब इसको मैं प्रेस कर देता हूँ नीचे, ताकि ये बाहर ही ना निकले और कछुआ जो है ना इस कॉर्नर में ना आ सके। यहाँ से मैंने भगाया है, इस साइड पे कहीं आया है, इसके साथ तो नहीं है, नहीं यहाँ पर भी नहीं है। किधर चला गया, कहाँ गया, ये फिर वहीं पर आ गया। और अब ये फिर से ना उसी पाइप के साथ लगा हुआ है, उसको गिराने की कोशिश कर रहा है। अब इसको आराम नहीं आएगा जब तक ये इस पाइप को गिरा नहीं लेगा। फिर इसी कॉर्नर में आ गया, इसको आदत ही होगी है इस कॉर्नर में। तो आपको हमारा कछुआ कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है, और आप में जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बताना है कि क्या ये कछुआ इन मछलियों के साथ रह सकता है। अगर ये नहीं रह सकता या फिर ये मछलियों को कोई नुकसान पहुँचाता है तो फिर हम इसके लिए कोई और जगह बना देंगे। वैसे भी हमने ये पूल बहुत जल्द इंशाल्लाह बनाना है, तो फिर हम इस पूल में उसको शिफ्ट कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल गुजारे के लिए हमें उसे एक्वेरियम में ही रखना पड़ेगा। कबूतरों को आज निकालना था, लेकिन मेरे निकालने से पहले अब्बू ने कबूतरों को अंदर ही दाना डाल दिया। और एक कबूतर फीमेल किंग की जिसको लकवा हो चुका है, अब उसको दाना खिला रहे हैं और अली पानी लेकर जा रहा है, उसको पानी भी पिलाएंगे। ज़ूम्बीज़ को बाहर निकाल देते हैं और साथ में पपकिन और पिकाचू को भी बाहर निकाल देते हैं। आ जाओ, कोई एक मसला हो जाएगा, हमारा पपकिन इनके साथ मिक्स हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम पपकिन पे कोई अच्छी सी निशानी लगा देते हैं। पपकिन के ऊपर हमने कलर लगा दिया, अब निशानी हो गई है। ये हमारा पपकिन और ये रहा पिकाचू, और बाकी सारे चूजे जो है ना अब उनके साथ ये घूमते रहेंगे, अब ये मिक्स नहीं होंगे। अल्फा ब्रावो चार्ली को अब्बू ने वंडा डाला और वंडे के अंदर थोड़ी सी खल मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से अब ये ठीक से नहीं खा रहे। अल्फा तो खड़े होकर मेरा मुंह देख रहे हैं और ब्रावो चार्ली खा रहे हैं, वो भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चुन चुन के। लेकिन अब इनको खल खाने की आदत डालनी है, क्योंकि खल की वजह से ना ये थोड़े से मोटे हो जाएंगे, जो कि ये खाते नहीं है, इसी वजह से ये थोड़े कमजोर रहते हैं। तो अभी इनको तब तक वंडा नहीं डालेंगे जब तक ये अगला वाला खत्म नहीं कर लेते, यानी कि ये खल भी नहीं खा लेते। वो मेरा पिकाचू क्या हो गया है, ये मेरे पास आ रहा है। मेरे आ जाओ, मुझे पता है तुम क्यों आए हो। ये मारते मारते ना उसको डराते भगाते यहाँ तक आ गई है। आ जाओ, इसको हमारी आदत हो गई है ना, अब ये हमारे सिवा कहीं जाता नहीं है। और पपकिन भी यहाँ पर अकेला घूम रहा है, बाकी चूजों के साथ नहीं, इसको भी हमारी आदत हो गई है। ये सब परिंदों को मारती हैं, लेकिन पिकाचू को नहीं मारी। पिकाचू इनके साथ दाना भी खा रहा है, पानी भी पी रहा है, और ये खुश हो रही है। ये देखें अभी भी वो पानी पी रहा है, और वो साथ उसको खाना खिलाने की कोशिश भी करती हैं, पानी भी पिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मारती बिल्कुल भी नहीं है। वो शायद पिकाचू को अपना बच्चा समझ रही है। एकदम से पता ही नहीं चला और इतनी तेज आंधी आ गई है, मैं सारे परिंदे उस तरफ खुले छोड़कर ना इधर आ गया हूँ, क्योंकि मुझे इस फीमेल को ऊपर छोड़ना है। मेल तो खुद ही अंदर चला गया ना, अब इस फीमेल को जल्दी से ऊपर छोड़ना है और उसके बाद जाकर अपने बाकी परिंदों को बंद करना है। तो आंधी तेज आ गई है, इससे पहले कि और तेज हो जाए मुझे सारे काम खत्म करने हैं। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे खत्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।